साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 48 में आपने जाना कि बेला को आल्हा ने पूरा महोबा घुमाया, चंदन बगिया दिखाए, ब्रह्मानंद का सतखंडा दिखलाया, बेतवा नदी का तट दिखलाया। उसके बाद बेला रानी माता मल्हना से रणक्षेत्र में जाने के लिए अनुमति मांगी। उसने बताया कि मैंने मेरे पति ब्रह्मानंद से वादा किया है कि अपने भाई ताहर का सर काट कर उन्हें दिखलाऊंगी। बेला की बात सुनकर माता मल्हना ने बेला से कहा कि अगर तुम चाहो तो महोबा में राज कर सकती हो, क्योंकि तुम महोबा की बहू हो। परंतु बेला ने कहा कि मैंने अपने पति से जो वादा किया है उसे बिना पूरा किए और बिना अपने पति को साथ लिए मैं महोबा में कैसे रह सकती हूँ। तब माता मल्हना ने बेला को आशीर्वाद देकर रणक्षेत्र के लिए विदा किया। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 48 में जाना। अब इस कहानी में आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, बेला माता मल्हना और माता देवला के साथ ही महोबा के सभी रानियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर जाकर डोले में बैठ गई। आल्हा बेला की पालकी लेकर रणभूमि की तरफ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बेला ने आल्हा से कहा कि हे बनाफर राय, मेरे मन में एक जिज्ञासा और बची है। फिर आल्हा के पूछने पर बेला ने बताया कि मैं सती गजमोतिन का चौतरा देखना चाहती हूँ। इसकी लालसा मेरे मन में बहुत दिनों से है। बेला की बात सुनकर आल्हा ने डोला सिरसा की तरफ मोड़ दिया। सिरसा पहुंचने पर जहां सती गजमोतिन का चौतरा था, डोला वहां पर रखवा दिया गया। फिर बेला डोले से उतरकर चंदन, अक्षत, फूल और पूजा की सामग्री मंगवाकर उसने चबूतरा की पूजा की। पूजा पूरी होने के बाद बेला सती गजमोतिन के चौतरे के पास बैठकर ध्यान लगाने लगी। उसने ध्यान लगाया और अपने मन से आवाज लगाई कि अगर गजमोतिन सच में सती शिरोमणि है और महावीर मलखान सच में सूरवीर योद्धा थे, तो आज सती शिरोमणि गजमोतिन की आभा मुझसे बात करे, जिससे मेरे मन को शांति मिल जाए। बेला को मन ही मन में इतना कहना था कि गजमोतिन के चबूतरे के आसपास का वातावरण बदल गया, हवाएं रुक गई और बेला को अपने चारों तरफ एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसे वातावरण में कुछ दिव्य और अलौकिक शक्तियों का आभास होने लगा। बेला वातावरण में आए इस परिवर्तन को साफ साफ महसूस कर रही थी। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज गूंज उठी। यह आवाज सती गजमोतिन का था। गजमोतिन की आभा ने बेला से बताया कि मेरे स्वामी वीर मलखान सचमुच एक सूरवीर योद्धा थे, परंतु इतिहास प्रमाण है कि अपनों के षड्यंत्र के कारण बड़े बड़े राजा और उनकी राजधानी धूल में मिल गई। वही घटना मेरे पति वीर मलखान और सिरसागढ़ के साथ हुआ। मामा माहिल ने षड्यंत्र करके मेरे पति को मरवाया और मैं अपने पति के साथ सती हो गई। बेला, जो तुम्हारे काम की बात है वह मैं आज तुम्हें बताती हूँ। मेरे सती होने के समय मुझे यह आभास हुआ कि 3 महीना 17 दिन में एक ऐसा समय आएगा जब दिल्ली और महोबा दोनों शहर में सिर्फ चारों तरफ विधवाएं ही दिखाई देंगी, कहीं कोई सुहागन दिखाई नहीं देगी। सभी वीर एक युद्ध में मारे जाएंगे। दिल्ली और महोबा में सिर्फ और सिर्फ रुदन, चित्कार, बर्बादी का मंजर होगा। सती गजमोतिन की आभा की आवाज सुनकर बेला ने कहा कि दीदी, मैं आपको सच बतलाऊं तो मुझे जब वीर मलखान की वीरगति का समाचार मिला था तभी मुझे इसका आभास हो गया था कि आने वाला समय महोबा और दिल्ली के लिए प्रलयंकारी होने वाला है। आने वाला कुछ समय बहुत ही भयानक होगा दोनों राज्यों के लिए। फिर बेला ने आंखें खोली और गजमोतिन के चबूतरे का परिक्रमा करके फिर से पालकी में आकर बैठ गई और वीर आल्हा पालकी लेकर लश्कर की तरफ बढ़ गए। 2:30 पहर के समय में बेला का डोला फौज में आ गया। बेला डोला से उतरने के बाद सीधा ब्रह्मानंद के तंबू में जा पहुंची, जहां ब्रह्मानंद अपनी सैया पर आराम कर रहे थे। जैसे ही बेला ने तंबू में प्रवेश किया और ब्रह्मानंद ने बेला को प्रवेश करते हुए देखा तो तुरंत ब्रह्मानंद ने आदेश दे दिया। उसने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। अब तुम
ताहर का शीश लेकर आओ और मुझे दिखलाओ और खुद का मेरे प्रति समर्पण और प्यार को प्रमाणित करो। ब्रह्मानंद की बात सुनकर बेला ठिठक गई और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाया। फिर बोली कि आप मुझे अपना वस्त्र मंगवा कर दे दीजिए, मैं उस वस्त्र को ही पहनकर रणभूमि में जाऊंगी। आपको मेरे वचन पर शंका नहीं करना चाहिए। मैंने ताहर का सिर काटने को कहा था तो मैं ताहर का सिर काट कर आपको जरूर दिखलाऊंगी। आप अपने मन में धीरज रखो। बेला की बात सुनकर ब्रह्मानंद ने अपने युद्ध का पोशाक और अपने युद्ध का सारा सामान मंगवा लिया। उसके बाद बेला ने ब्रह्मानंद का वस्त्र पहना और मर्दाना वेश धारण कर लिया। बेला ने ब्रह्मानंद का बख्तरबंद पहना, सर पर ब्रह्मानंद की बैगनी पगड़ी पहनी और चेहरे पर तिल के दाग बनाए और छुरी कटारी बेला ने अपने कमर से बांध लिया। साथ ही ब्रह्मानंद का तलवार भी अपने म्यान में रख लिया। हाथ में बर्छी और भाला लेकर बेला हरनागर घोड़े पर सवार हो गई। अब जैसे ही बेला ब्रह्मानंद के हरनागर घोड़े पर सवार हुई तभी वहां पर उदल आ पहुंचा। उदल ने बेला से कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं रणभूमि में तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। उदल की बात सुनकर बेला ने रौबदार आवाज में कहा कि मैं अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरा वचन मिथ्या या झूठा साबित हो जाएगा। इतना कहकर बेला रानी ने लश्कर युद्ध भूमि की तरफ कूच करवा दिया। कुछ ही समय में बेला का लश्कर दिल्ली के रण क्षेत्र में पहुंच गया। वहां बेला ने तंबू गड़वा दिया। रंग बिरंग के ध्वजा बेला के लश्कर में फहर रहे थे। बेला ने हरकारे को बुलवाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि हे पृथ्वीराज चौहान, बेला अब महोबे में पहुंच गई है। उसने मुझे जीवन दान दिया है। मैं दोबारा उसके ही कहने से जंग के मैदान में आया हूं, क्योंकि आपने पूरा दहेज नहीं दिया है। जो बाकी बचा दहेज है उसे तुरंत भिजवा दो, नहीं तो मैं पूरे दिल्ली शहर को फुकवा दूंगा। इस त्रासदी से बचने के लिए आप ताहर के हाथों दहेज का सामान लेकर रणभूमि में पहुंचा दे और कुशलता पूर्वक आप पिथौरा में राज करो। पत्र लिखकर बेला ने पत्र हरकारे को दे दिया। धावन बिजली की गति से तंबू से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जा पहुंचा, जहां पर पृथ्वीराज की कचहरी लगी थी। बड़े बड़े सूरवीर उस कचहरी में अपनी नंगी तलवार लेकर बैठे थे। जब धावन वहां पहुंचा तो पहले उसने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम किया और पत्र पृथ्वीराज को पकड़ा दिया। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज चौहान चकित हो गए। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर लिखा और धावन को फिर से पकड़ा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र ताहर को बुलवाया, उसे पत्र में लिखी हर बात समझाई और कहा कि हमारी बेटी ही हमारी बैरन हो गई है। उसने ब्रह्मानंद को बचा लिया है और ब्रह्मानंद फिर से दिल्ली के रण क्षेत्र में अपना बाकी दहेज लेने आया है। तुम अपनी फौज तैयार करो और समर भूमि में जाकर ब्रह्मानंद का दहेज चुकता कर दो। तलवारों से मार मार के सबके सिर काट काट कर रणभूमि में गिरा दो। यही बाकी दहेज होगा ब्रह्मानंद का। पृथ्वीराज चौहान का आदेश पाकर ताहर ने अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया और फिर पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम करके वहां से निकल गया। चौहान की सेना सजने लगी। ताहर का आदेश मिलते ही सैनिक अपने अपने बख्तरबंद पहनकर हाथ में ढाल और तलवार लेकर तैयार हो गए। ताजी, तुर्की, सब्जा सब घोड़े तैयार हो गए। लखा, गारा, पंचकल्याणी, सुरखा, सिरखा आदि घोड़े तैयार कर लिए गए। महावत हाथी पर हौदा बांधने लगे और हौदे में तीर, तलवार और भाले रख लिए। कुछ कुछ हाथी एक दांत के थे तो कोई कोई हाथी दोनों दांत का था। श्वेत गजराज और बाकी हाथी एक साथ मिलकर चिघाड़ने लगे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यमराज क्रोधित हो गए हों। सारी फौजें सज गई। तब ताहर अपने माता अगमा के पास गया और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, फिर वहां से निकल गया। उसके बाद ताहर अपने पत्नी के महल में गया, जहां पर ताहर की पत्नी पलंग पर बैठी थी। जैसे ही ताहर उसके पास गया, उसने पलंग से खड़ी होकर उसका स्वागत किया। जैसे ही ताहर अपनी पत्नी के पास जाने लगा, तभी एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक बांदी को छींके आने लगी। तड़ातड़ उसने कई छींक मारे, जिससे
ताहर की पत्नी के मन में शंका समा गया और माहौल भयानक होता चला गया। आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। इतना अपशगुन होते ही ताहर की पत्नी थर थर कांपने लगी और उसने एक झटके से अपने पति ताहर को गले से लगा लिया और कहा कि आज आप युद्ध में मत जाओ, क्योंकि अपशगुन हो गया है। तब ताहर ने अपने पत्नी को समझाया कि तुम व्यर्थ की मोह में मत पड़ो। मुझे महाराज ने सब हाल बताकर जंग में जाने को कहा है। महाराज का आदेश मैं नहीं टाल सकता। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। जब जंग से मैं जीत कर वापस आऊंगा तब तुम्हारे साथ महल में तुम्हारे मन की बात करूंगा। ताहर ने अपनी पत्नी को बहुत तरह से समझाया, लेकिन उसकी पत्नी रोती ही जा रही थी। ताहर ने उसके आंसुओं को ध्यान नहीं दिया और रानी के रनिवास से निकलकर अपने फौज में आ गया। उसने तुरंत डंका बजवा दिया। सभी सैनिक रणभूमि की तरफ कूच कर दिए। दलगंजन हाथी पर सवार होकर ताहर ने अपने माता पिता को एक बार फिर से देखा और मन ही मन चरण स्पर्श किया, फिर निकल पड़ा रणभूमि की तरफ। कुछ ही समय में ताहर समर भूमि में पहुंच गया और ललकार कर कहा कि कहाँ है चंदेले का राजकुमार, आकर अपना दहेज ले ले। दिल्ली का राजकुमार ताहर दहेज लेकर आया है। ताहर की ललकार सुनकर पुरुष वेश में बेला ने अपने हरनागर घोड़े को आगे बढ़ा दिया। फिर दोनों दल के सैनिक आगे बढ़े। पहले नगाड़े के साथ सैनिक तैयार हुए और दूसरा नगाड़ा बजते ही अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए। तीसरे नगाड़े को बजते ही सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। रणभूमि में भयंकर मार काट मच गया। तलवारें खटाखट बजने लगी। जो सिपाही सावधान थे वह तो अपने दुश्मनों का जवाब दे रहे थे पूरे उत्साह से, और जो सिपाही किसी भी तरह से लापरवाह थे तो उनका शरीर धड़ से अलग हो गया। सैनिकों के सर कटने लगे और धड़ रणभूमि में गिरने लगे। ताहर अपने दलगंजन पर सवार होकर महोबा के सैनिकों को मारता काटता बेला के पास पहुंच गया। बेला को चंदेला समझकर उसने फिर ललकार दी कि हे ब्रह्मानंद, रणक्षेत्र छोड़कर वापस चले जाओ। तब ताहर की बात सुनकर ब्रह्मानंद के रूप में बेला ने कहा कि राजकुमार ताहर, अगर तुम मुझे दहेज दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ताहर, बेला ने मुझे नया जीवन दिया है और दहेज लेने के लिए ही फिर से दिल्ली भेजा है। एक बार दहेज तुम देकर तुम चाहो तो मुझसे वह वापस मांग सकते हो। मैं निसंकोच उसे वापस लौटा दूंगा, परंतु दहेज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे पूरी दिल्ली को शमशान ही क्यों न बनाना पड़े। इतना सुनकर ताहर ने ललकारा कि ब्रह्मानंद सावधान हो जाओ। इतना कहकर ताहर ने अपना भाला चला दिया। ताहर के भाले का वार बेला ने बचा लिया। फिर बेला ने अपनी तलवार खींच ली। बेला ने तलवार चलाया तो ताहर उसे अपनी ढाल पर रोक लिया। उस समय बेला और ताहर में तलवारों से भयंकर लड़ाई हो रही थी। तब तक अपने हाथी पर सवार होकर वहां पर चौड़ा पंडित आ पहुंचा। चौड़ा पंडित ने ध्यान से देखा तो बेला के हाथ का आस्तीन खिसक गया था, जिसकी वजह से उसकी हरी हरी चूड़ियां साफ दिख रही थी। चूड़ियां देखकर चौड़ा पंडित को माजरा समझते देर नहीं लगा। उसने तुरंत ताहर को आवाज दिया कि ताहर, यह ब्रह्मानंद नहीं है, यह महोबा का सरदार नहीं है, यह तो तुम्हारी बहन बेला है। जब चौड़ा पंडित के मुख से अपनी बहन बेला का नाम ताहर ने सुना तो वह बेला पर वार करना बंद कर दिया और सोच में पड़ गया। इतना मौका बेला के लिए काफी था ताहर का सर काटने के लिए। बेला ने पूरी ताकत लगाकर ऐसा वार किया कि एक ही झटके में ताहर का सिर धड़ से अलग हो गया। ताहर का गला कटते ही दिल्ली की सेना में भगदड़ मच गई। इधर जैसे ही बेला ने ताहर का सिर काटा तो तुरंत उसे लेकर तंबू की तरफ अपने हरनागर घोड़े को दौड़ा दिया। इधर ताहर की लश्कर जब दिल्ली में पहुंची तो यह खबर पूरे दिल्ली में फैल गई कि बेला ने ब्रह्मानंद का वेश पकड़कर ताहर का सर काट लिया। ताहर के वीरगति का समाचार जैसे ही दिल्ली में पहुंचा तो पूरे दिल्ली में शोक का लहर पसर गया। सभी नगर वासियों के घर से रोने की आवाज आने लगी। सभी ने अपने अपने घर में भोजन बना रखा था, परंतु ताहर के वीरगति का समाचार मिलने के बाद खाना जस का तस ही पड़ा रह गया। यह खबर जब रानी अगमा के महल में पहुंची तो रानी अगमा पछाड़ा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे महल से रोने और बिलखने की आवाजें आने लगी। ताहर की माता अगमा बार बार बेला को कोस रही थी और साथ ही उस समय को कोस रही थी जब बेला ने जन्म लिया था। रानी अगमा कह रही थी कि यह कैसी पुत्री है जिसने हमारे कोख से जन्म लिया,
जिसने खुद ही अपना वंश मिटा दिया। विवाह से लेकर गौने तक मेरे सातों पुत्र रणभूमि में जाकर वीरगति को प्राप्त हुए। अब महल में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। कहने को तो मैं 7 पुत्रों की माता थी, परंतु एक पुत्री की वजह से आज हमारे वंश में कोई भी दिया जलाने को नहीं बचा। कैसी निर्दयी पुत्री है हमारी बेला, जिसने समर भूमि में अपने ही भाई का गला काट लिया। अगमा रानी रो रो कर बार बार यही विलाप करती रही और फिर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ती। पूरी दिल्ली में उदासी छा गई थी। दिल्ली वासी अपने अपने घरों में रो रहे थे। दिल्ली में हर गली हर चौराहे पर मातम फैल गया था। इधर बेला भी अपने भाई ताहर का सिर लेकर तंबू में पहुंच गई थी, जहां पर ब्रह्मानंद सोए हुए थे। साथियों, इसके बाद यह कहानी कहां मोड़ लेता है, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।